ओके, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पुराने सेशंस जो है देख रखे होंगे, जिससे आपको पता हो कि बॉडी में स्टीरॉइड्स किस तरीके से काम करते हैं। राइट? कोई यहाँ पर ऐसा है जिसने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं? एनीवन? नहीं सर। ठीक है, गुड गुड, बहुत बढ़िया। ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स देख रखे हैं, और तो आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा आसान हो। ओके, अब समझते हैं सबसे पहले एक्ने को। एक्ने क्या होता है? पिंपल्स हो जाते हैं, यहाँ पर फुंसियां निकल जाती हैं, उनको अपन एक्ने बोलते हैं ना। अब समझने की चीज ये है कि जो लोग स्टीरॉइड्स यूज करते हैं या कोई और ड्रग्स यूज करते हैं, खाली उन्हीं को एक्ने होते हैं या बाकी लोगों को भी एक्ने होते हैं? हम्म? सर सबको होते हैं, नॉर्मल लोगों को भी होते हैं सर। लगभग लगभग सभी को होते हैं। और उसमें भी एक चीज समझने वाली क्या है कि ज्यादातर जब अपन प्यूबर्टी की तरफ हिट करते हैं ना, उस तरफ ज्यादा होते हैं, उस एज में। आप ये देखोगे कि आपके पापा को मुश्किल से एक्ने मिलेंगे, आपके चाचा को, आपके मामा को, ताया को, किसी को भी एक्ने बहुत रेयर मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन हमें ज्यादा मिलेंगे। राइट? थोड़े से जो यंगस्टर्स होते हैं, 20 अपने अर्ली 20s में हैं, या फिर टीन्स से जो भी प्यूबर्टी में हिट कर गए हैं, उन लोगों को वहां पर ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पर रीजन क्या है उसको समझेंगे थोड़ा सा पहले। देखो, रीजन समझ में आ गया ना। ट्रीटमेंट तो यार 2 मिनट का होता है। आप लोगों को कुछ मेडिसिन बताऊंगा, आप लोग यूज करोगे, ठीक हो जाएगा। राइट? मेरी वीडियो बीच में रुक तो नहीं रही है? नहीं सर। नो सर, बिल्कुल फ्लुएंट है सर। ओके, ठीक है, मुझे ही लग रहा है ऐसा फिर। ठीक है, तो देखो, जैसे हमारे सभी लेक्चर्स में होता है, हम सबसे पहले डीप समझते हैं कि वो एक प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों हो रही है, ताकि जब आप उसका ट्रीटमेंट करने जाओ तो आप लोगों के लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो, और आप लोगों को पता हो कि आप एक्चुअल में कर क्या रहे हो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आए भी तो उसको किस तरीके से आप फिक्स कर सको। राइट? ठीक है, तो पहले एक्ने को समझते हैं कि एक्ने है क्या। एक्ने सीधा सा वही वही पिंपल्स जो अपने फुंसियां निकल जाती हैं चेहरे के ऊपर, या फिर बैक के ऊपर, शोल्डर्स के ऊपर, मेनली अपर चेस्ट के ऊपर, ज्यादातर ये देखने को मिलता है। ठीक है? इसका अब मेन जो रीजन है ना, वो टोटल 4 है। ठीक है? पहला है सीबम प्रोडक्शन बाय सबकेसियस ग्लैंड। ये आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, बाकी मैं कुछ स्पेलिंग भी बता दूंगा यहाँ पर। सीबम, SEBUM, सीबम एक काइंड ऑफ एक ऑयली सा, जो हमें लगता है ना कि ऑयली सी स्किन है, और ऐसा लगता है कि काफी तेल निकल रहा है स्किन से, और अपन उसको धोने की कोशिश करते हो, सारी चीजें करते हैं, वो चीज वो सीबम होता है। क्लासिक फिजिक चैंपियन। जो सिद्धार्थ, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। गाइस, जिसके यहाँ पर भी डिस्टरबेंस हो तो प्लीज माइक ऑन ना करे, खाली सवाल पूछने के लिए ही माइक ऑन करे। ठीक है? ताकि बाकी क्लास डिस्टर्ब ना हो वहां पर। तो वो जो ऑयली सा हमें फील होता है वो सीबम होता है, और वो कहाँ से निकलता है? एक ग्लैंड होती है, सब केसेस करके। सर एक बार ठीक है? स्पेलिंग रिपीट कर दो शिवम की। ये आपको नोट्स में भी मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक ठीक है? और जो आप लोगों को रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी ना वेबसाइट और ऐप के ऊपर, जी उसमें सर। मैं वीडियो को एडिट करके वहां पर भी स्पेलिंग लिखूंगा, वहां पर मेंशन करूंगा, ताकि आप लोगों को बार बार उसके अंदर ढूंढना ना पड़े। ठीक है। ठीक है? जितने भी हम ये नाम यूज करने वाले हैं, जितने भी मेडिसिन के नाम यूज करने वाले हैं, जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा वेबसाइट और ऐप के ऊपर, तो उसमें एडिट करके मैं उसको उसी में मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को बार बार ढूंढना ना पड़े वहां पर नोट्स के अंदर। राइट? जी फिलहाल सर। ये समझने की कोशिश करो बस कि ये चीज है क्या। है ना? इससे क्या होता है कि लेक्चर बहुत लंबा खींच जाता है बेवजह ही। राइट? तो सब केसेस ग्लैंड होती है, ग्लैंड होती है जैसे अपने बाकी ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है? और अपने गोनैड्स होते हैं, वो भी ग्लैंड है। फिर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, हर हर ग्लैंड कुछ ना कुछ काम करती है, कुछ ना कुछ निकालती है, जिससे कोई ना कोई फंक्शन होता है। ठीक है? तो ये सीबम निकलता है, निकलना नॉर्मल है भाई, वो उसका काम है। अब वो होगा तो ही तो स्किन जो है थोड़ा सा नरिश रहेगी, और थोड़ा वहां पर चीजें बेटर रहेंगी। लेकिन अगर वो निकलना ही बंद हो जाए तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, और बहुत सारे इश्यूज आपको वहां पर देखने को मिल सकते, जो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम होती है जब वो जरूरत से ज्यादा निकलने लग जाए। ओके? जब वो जरूरत से ज्यादा निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर 2-3 चीजें होती हैं। पहला, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा दूसरा पॉइंट, कि दूसरा पॉइंट क्या है एक्ने बनने का? वो है बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज की वजह से आपके यहाँ पर
इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से आपको वहां पर एक्ने देखने को मिलते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और दूसरे रीजन की वजह से भी हो सकती है। तो एक जो तीसरा रीजन है आपके एक्ने होने का वो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। फोर्थ जो फैक्टर है यहाँ पर वो है हाइपर कैरिटाइजेशन ऑफ स्किन। कैरिटाइजेशन क्या होता है कि ना, होता क्या है हमारे स्किन के अंदर कि अंदर ना कुछ आपके स्किन के वो होते हैं, पोर्स वगैरह होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनके साथ आपके स्किन का कुछ पॉइंट स्किन के ऊपर आना स्टार्ट होता है, राइट। जैसे जैसे वो स्किन के ऊपर आना स्टार्ट होगा तो वो जो उसका नरिशमेंट जो रोड है, ठीक है, उससे वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो एक तरीके से डेड सेल बन के रह जाता है स्किन के ऊपर। ये नॉर्मल है, ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए क्योंकि उससे वहां पर प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जिसको कैराटीन बोलते हैं, KERATIN, कैराटीन, कैराटीन KERATIN, कैराटीन, ठीक है, वो होना चाहिए। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा होने लग जाए, हाइपर, हाइपर का वर्ड सबको मतलब पता होगा अगर सबने पहले वाली क्लासेस देख रखी है, हाइपर हाइपो, ठीक है, इनका क्या मतलब होता है। हाइपर यानी कि जरूरत से ज्यादा, तो वो जरूरत से ज्यादा वहां पर प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब एक रीजन ये हो सकता है एक्ने होने का, और आप एक चीज देखोगे इनमें से मैक्सिमम ना आपस में ही इंटरकनेक्टेड है। सीबम ज्यादा प्रोड्यूस हुआ तो उसकी वजह से बैक्टीरिया हो गए, बैक्टीरिया हो गए उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई उसकी वजह से जो हाइपर कैरेटाइजेशन है वो स्टार्ट हो गई। सारे आपस में कनेक्टेड है काफी हद तक, राइट। यस सर। ठीक है, तो हमें समझना क्या जरूरी है कि ये चीजें इस तरीके से जो है होती हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर जब हाइपर कैरेटाइजेशन होती है तो यहाँ पर ना एक छोटा सा एक एक्ने आके बैठ जाता है, ठीक है। उसके जो टिपिकल वर्ड्स हैं वो आप वो सारे नोट्स में आसानी से पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पर आपको उसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि जब नोट्स पढ़ने बैठो तो आपको समझ में आए कि हाँ ये बात हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक्ने आके बैठ जाता है जो बहुत ही माइक्रो लेवल पर होता है, जो आपको दिखाई भी नहीं देता, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होता है। प्रॉब्लम कब होती है ये मैं आपको ना हाइपर कैरेटाइजेशन उसके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर कि उधर क्या क्या होता है। जब उसके अंदर वो छोटे से एक्ने के अंदर वहां पर आपका सीबम यानी कि जो ऑयली जो प्रोडक्ट है वो फिल होना स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर बैक्टीरिया जाने स्टार्ट हो जाते हैं और वो इन्फ्लेमेटेड हो जाता है। तो वो हाई सॉरी ये माइक्रो से माइक्रो की तरफ बढ़ने लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो चीजें हो सकती हैं कि या तो वो जो एक्ने था जो आपकी स्किन के ऊपर बैठा था ना वो खाली स्किन के ऊपर ही रहे, तो उसको आपने फोड़ दिया, दवाई लगा ली, ठीक कर दिया, वो रिमूव हो जाता है वहां से, ठीक है, उसके बाद कोई स्कार वगैरह नहीं रहता। लेकिन अगर वो बैठा स्किन के अंदर भी और बाहर भी तो उसको जब फोड़ते हैं या निकालते हैं कुछ भी करते हैं तो वहां पर उसका निशान रह जाता है, जो आपने देखा भी होगा, मुझे भी है कुछ, मुझे बहुत एक्ने होते हैं, ठीक है। तो उसका जो मैं ट्रीटमेंट जो मैं करता हूँ पर्सनली आपको वो भी बताऊंगा। तो अभी आपको कोई एक्ने देखने को नहीं मिलेगा लेकिन नॉर्मली मुझे ना बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन की वजह से एक्ने बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक। तो वो सबके साथ होता है नॉर्मली, ज्यादातर लोगों के साथ, सबके साथ नहीं, जो लकी है उनके साथ नहीं होता, भाई कुछ अनलकी लोग हैं हमारे जैसे जो फेस करते रहते हैं ये इश्यूज विदाउट इवन स्टीरॉइड्स। क्योंकि बैक्टीरिया खाली स्टीरॉइड की वजह से ही है, बल्कि स्टीरॉइड की वजह से देखना बैक्टीरिया आते ही नहीं, ठीक है। उसके अलग रीजन होते हैं, वो रीजन की वजह से बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन नॉर्मली भी आपका वहां पर अगर ऑयली स्किन है, जैसे मेरा ऑयली स्किन है, तो उसकी वजह से वहां पर बैक्टीरिया के लिए ना बहुत ही हेल्दी जो एक एनवायरमेंट बन जाता है, उनके लिए बहुत ही वो कहते हैं ना नरिश करने वाला एनवायरमेंट बन जाता है और उनके लिए वो अच्छी चीज हो जाती है। अब यहाँ पर अपन सोचते हैं कि ठीक है ऑयलिंग ऑयली स्किन है ना, तो अपन ज्यादा फेस वॉश करने की कोशिश करते हैं, बार बार मुंह धोते हैं, बार बार फेस वॉश यूज करते हैं, जो अपने प्रोडक्ट आते हैं अपन करते हैं सारी चीजें, खासकर जो जिनकी ऑयली स्किन होती है यानी कि जिनका सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता है वहां पर। अगर यहाँ पर कोई ऐसा तो बता सकता है क्यों ऐसा करता है या नहीं करता है। हाँ भाई, या सर मेरी ही ऑयली स्किन है यहाँ पर। सर मेरी ऑयली थी सर, पहले टीन्स में था तब। यस उसके बाद यस विद टाइम सर अपने अब मेरे को पिंपल्स नहीं होते, उस टाइम पे काफी हुए थे, फोरहेड पे इतने ज्यादा पिंपल्स थे, बट अब बिल्कुल खत्म हो गए यस सर। यस 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 मैंने बताया था कि जब अपन प्यूबर्टी की तरफ हिट करते हैं तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे अभी आगे, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं ज्यादा फेस वॉश यूज करे, ज्यादा मुंह धोए तो वो जो है कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो बन ही अंदर से रहा है, अब धो दोगे दोबारा आ जाएगा, ठीक है। वो लगातार प्रोसेस है, वो चलती जा रही है, उसका आप कुछ खास कर नहीं सकते हो। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मैं
बहुत दिन में 4 बार 5 बार फेस वॉश यूज करूँ, ये सारी चीजें करूँ, उससे मेरे एक्ने ठीक हो जाएंगे, ये सब चीज ठीक हो जाएंगी, वैसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो अंदर से है, बाहर से नहीं है ना। अगर बाहर से होती तो आपने उसको साफ कर दिया, झाड़ दिया, हो गया ठीक, बस वो। लेकिन ऐसा नहीं, प्रॉब्लम जो है वो अंदर से आ रही है, तो उसको अंदर से वहां पर ट्रीट करना जरूरी है। उल्टा अगर आप बहुत बार फेस जो है फेस वॉश वगैरह यूज करते हो दिन में 3 3 4 4 5 5 बार, तो आपकी जो सेल्स है उल्टा वो और ज्यादा ओवर ड्राई होकर वहां पर उनको डैमेज मिलना स्टार्ट हो सकता है। और जो आपका केराटिनाइजेशन होता था जिसकी वजह से आपकी स्किन में प्रोटीन बच आता है यहाँ पर, वो प्रोटीन डैमेज हो सकता है। तो ओवर फेस यूज करना भी, फेस वॉश यूज करना भी आपके लिए फायदे से ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो दिन में 1 से 2 बार यूज करना सही है, काफी है, एक बार इज इनफ। और अगर आप बहुत ज्यादा धूल मिट्टी में रहते हो, सारी चीजें आपके फेस पर लगती है ज्यादा वहां पर, तो डेफिनेटली आपको वहां पर उसको साफ करने के लिए वो चीज जरूरी है। लेकिन 2 से ज्यादा बार मैं नहीं समझता कि आप कोई फेस वो जो प्रोडक्ट आते हैं आपके, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, आपको यूज करने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये ऑयली जो है, या फिर आपका बैक्टीरिया है, या फिर इन्फ्लेमेशन है, या फिर जो हाइपर कैरेडाइजेशन है वो है, उनकी वजह से होता है। अब इनका स्टीरॉइड से क्या रोल है? देखो, हम जो बात करेंगे वो स्टीरॉइड से रिलेटेड करेंगे, है ना, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनको अपन डिस्कस नहीं करते, हम डिस्कस करते हैं जो स्टीरॉइड्स की वजह से जो प्रॉब्लम होती है उनको, क्योंकि जो लेक्चर है हमारे वो उसी को लेकर है। अब स्टीरॉइड अब जो इंजेक्ट करते हो तो आप अपनी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर रहे होते हो? टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन, राइट, एंड्रोजन्स, एंड्रोजन्स होते हैं ना सारे, एंड्रोजेनिक यस स्टीरॉइड्स। सर। सबने जी पढ़ रखा सर। होगा, याद होगा, यस सर। या दिमाग से उड़ गया कि एंड्रोजन्स क्या होते हैं भाई, ये एस्ट्रोजन्स क्या होते हैं, एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? ठीक है, एंड्रोजन्स अपन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये चीज समझने की जरूरत है, जैसे दिव्यांश आपने बोला कि जो आप प्यूबर्टी आपने हिट करी, आप 18 18 एज थी आपकी, या 19 20 एज थी, आपको एक्ने बहुत ज्यादा होते थे। वो स्टेज क्या थी? वहां पर आपका नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन ज्यादा बनना स्टार्ट हुआ था। प्यूबर्टी अपन तभी हिट करते हैं ना मेनली, जब हमारे जो यस खुद सर। का जो टेस्टोस्टेरोन है, हमारे जो हॉर्मोन्स है वो उछाल मारते हैं। वो कहते हैं ना, जवानी उछाल मार रही है भैंस की, तो जवानी क्या है? वो हमारे हॉर्मोन्स है। यस सर। तो हुआ किसकी वजह से वो एक्ने? स्टीरॉइड्स की वजह से। स्टीरॉइड खाली आप जो इंजेक्ट करते हो वही नहीं होता है, स्टीरॉइड बहुत ही एक डीप, खुद में एक टॉपिक का, बहुत सारे स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं। आपका कोर्टिसोल भी एक स्टीरॉयड हार्मोन ही है। हम बात कर रहे होते हैं एंड्रोजेनिक एंड एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के बारे में, यानी कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में। फिलहाल टेस्टोस्टेरोन हो गया, डीएचटी हो गया, या फिर आपका बाकी जो हार्मोन्स है वहां पर, उनके बारे में अपन बात करते हैं, जो हम इस बॉडी बिल्डिंग को लेकर बात करते हैं। तो क्या समझ में आया कि जैसे ही बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बनना ज्यादा स्टार्ट हुआ, बॉडी ने वैसे ही सब जो सब केसेस ग्लैंड थी उसने वैसे ही बॉडी सेल्स के अंदर से, यहाँ पर आपके फेस पर, आपके फोरहेड पर, आपके शोल्डर्स पर, बैक पर, अपर चेस्ट पर, ये ना मेन जो पॉइंट्स होते हैं जहां पर एक्ने होते हैं, वहां पर आपके सब केसेस ग्लैंड ने सिबम जो है ज्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। जब ये नॉर्मल आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ हो सकता है, तो क्या जब बाहर से आप इंजेक्ट करते हो उसके साथ नहीं होगा? यस सर, बिल्कुल होगा। वही सेम चीज होती है। आपका एंड्रोजन्स जैसे ही बढ़ते हैं, वैसे ही आपका वहां पर सीबम प्रोडक्शन वहां पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो सीबेसिस ग्लैंड है उसका साइज उसकी वजह से इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो उसका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी थी वो भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। आपकी 100 यार्ड्स के अंदर फैक्ट्री थी, आपने उसको 200 यार्ड में कर दिया, तो आपकी प्रोडक्शन ज्यादा आएगी ना अभी। इसी तरीके से जब जैसे अपन टेस्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, अगर आप एक चीज देखो, आप देखोगे कि जितने बड़े टेस्टिकल्स होते हैं उतना ही टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से ना इन रिसर्चर्स ने बहुत सारे बुल्स के टेस्टिकल्स के ऊपर, या फिर बाकी जो एनिमल्स हैं उनके टेस्टिकल्स के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करी, और उनका डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी से कहीं ज्यादा होता है। तो जितना बड़ा ग्लैंड होगा वहां पर, उतना ही वो हाई प्रोडक्शन का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसके फायदे भी है, नुकसान भी अपनी अपनी जगह पर। तो यहाँ पर नुकसान क्या होगा? जैसे ही उसका सब केसेस ग्लैंड का आपका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी उसका साइज जो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से जो सीबम जो आपका उसका निकल उधर से निकलता है आपकी सबकेसियस ग्लैंड से, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा ज्यादा, और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है और ज्यादा ऑयली होनी स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर फिर बैक्टीरिया जाकर बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से आपके वहां पर जो ये बोलते हैं एक्ने, वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, चाहे वो फेस पर हो, शोल्डर पर हो, बैक पर हो, या चेस्ट पर हो। रीजन समझ में आया सभी को? यस सर।
यहां तक किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नो सर। गुड। ठीक है, तो भाई अब देखो स्टीरॉयड डालेंगे बॉडी के अंदर तो वो तो होगा ही। और अब ये तो गायनों की तरह एस्ट्रोजन तो है नहीं जिसको अपन ब्लॉक करने के लिए जाएंगे, है ना। एस्ट्रोजन ब्लॉक करने के लिए तो अपन बाकी चीजें कर लेते थे, वही ठीक है, सब डाल दिए, एआई डाल दिया, बाकी चीजें कर ली, ठीक है, डीएसटी उसको एस्ट्रोजन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम टेस्टोस्टेरोन जानबूझ के बढ़ा रहे हैं ना, तो एंटी टेस्टोस्टेरोन डालने का कोई मतलब नहीं बनता। और इससे ही एंटी टेस्टोस्टेरोन से ना मेरे माइंड में एक रिसर्च आई जो पढ़ रहा था मैं थोड़े टाइम पहले कि इसका एक सॉलिड रीजन और आपको उधर से देखने को मिलता है कि कुछ लोग के ऊपर रिसर्च हुई जिनमें ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी थी नॉर्मल इंसानों के जो नॉर्मली रिएक्ट करते हैं आपके एंड्रोजन्स के ऊपर, टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, ठीक है। दूसरे लोग थे जो टेस्टोस्टेरोन के ऊपर बहुत ही कम जो वहां पर रिस्पॉन्स कर रहे थे, यानी कि वो इनरिस्पॉन्सिव थे और उनका रिएक्शन वहां पर नहीं मिल रहा था, उनको फायदा नहीं मिल रहा था, नुकसान नहीं मिल रहा था। तो वहां पर देखने को क्या मिला कि जो लोग है ना ये इरिस्पॉन्सिव थे, ठीक है, जिनका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, जो रिएक्ट नहीं कर रहे थे टेस्टोस्टेरोन पर, उनको एक्ने हुए ही नहीं। और जिन लोगों की बॉडी जो है वहां पर टेस्टोस्टेरोन को लेकर रिएक्ट करती थी, रिस्पॉन्स करती थी, उनको एक्ने हुए। तो वहां पर भी हमें सॉलिड यहाँ पर समझ में आता है कि हाँ, टेस्टोस्टेरोन जो है, एंड्रोजन जो है, वो एक सॉलिड रीजन है हमारे एक्ने होने के। गुड। यस समझ सर। में आया पॉइंट अभी? तो ये रिसर्च भी है जो इस चीज को प्रूव करती है, रिसर्च भी है और खुद की जो हम जो एक एक्सपीरियंस देखते हैं नॉर्मली, वो भी उस चीज को बिल्कुल प्रूव करता है कि हाँ जी ऐसा होता है। तो भाई ये तो अब टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है, तो टेस्टोस्टेरोन को तो अपन कम करेंगे नहीं। अगर वहां पर हम एंटी टेस्टोस्टेरोन डालेंगे कोई चीजें, तो फिर टेस्टोस्टेरोन डालने का फायदा क्या हुआ? फिर तो टेस्टोस्टेरोन नहीं डालना बंद कर देते तो टेस्टोस्टेरोन वैसे ही कम हो जाता। और टेस्टोस्टेरोन होगा नहीं बॉडी के अंदर तो बॉडी बिल्डिंग कैसे होगी भाई? अब घोड़ों की रेस में गधे तो दौड़ेंगे नहीं, है ना। टेस्टोस्टेरोन तो अपने को हाई चाहिए। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन यूज करने का जो इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा सॉर्ट कर सके, ठीक कर सके, ठीक है। जब रिकॉर्डिंग के मैं अपलोड करूंगा तो मैं यहाँ पर इधर उधर कहीं ना कहीं मैं मेंशन भी कर दूंगा मेडिसिन के नाम जो भी आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे, तो आप रिकॉर्डिंग देखना वहां पर। सर एक फिलहाल मैं क्वेश्चन। आपको जो है वहां पर, हाँ सॉरी, सर आपने बताया था स्टडी में एक तो 2% अलग जो टीम थी उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं था, सर वो रीजन क्या था सर? आपकी आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही दोस्त, मुझे थोड़ा सा लाउड बोलोगे, थोड़ा क्लियर बोलोगे अजीत? सर जो दूसरी टीम थी जिनको कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था टेस्टोस्टेरोन का, तो उनको कोई टेस्टोस्टेरोन का बेनिफिट भी नहीं होगा? हाँ देखो, देखो रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, रिएक्ट का मतलब क्या है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे ना, तो सर उनको बॉडी बिल्डिंग में भी ठीक है। रेस्पॉन्स मिलेगा तो सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं अगर आपने पहले लेक्चर देखे हैं मेरे तो आपने एक चीज समझी होगी हाँ कि जी सर। भाई अगर आप थोड़े टेस्टोस्टेरोन से भी आपको फायदा नहीं मिल रहा ना, तो हाँ जी। आपको ज्यादा से भी नहीं मिलने वाला। तो सर उसको डिसकंटिन्यू कर देना ज्यादा बेनिफिट है? डेफिनेटली छोड़ो बॉडी बिल्डिंग भाई, खत्म। और कोई जवाब नहीं है इस चीज का। थैंक यू सर। अगर आपकी बॉडी जो है वो उस पर रिएक्ट नहीं करती उस तरीके से, तो आपको बॉडी बिल्डिंग करने का कोई फायदा नहीं है। आप खाली पैसे खराब कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो, आपके बम डिगी सूज गए हैं, है ना, ठीक है, पिछवाड़े लाल हो गए हैं, और आप ठोकते जा रहे हो। पहले 100 से काम नहीं चला, आप 200 पर चले गए, 200 से काम नहीं चला, आप 400 पे चले गए, 400 से काम नहीं चला, आप 800, 1000, 1200, 2000 तक जा चुके हो। आपको फायदा नहीं मिलने वाला दोस्त, ठीक है। तो जो आपने अगर पहला वो लेक्चर भी देखा होगा कि पहली साइकिल किस तरीके से होनी चाहिए एक इंसान की, उसमें मैंने बड़े अच्छे से बताया कि अगर आपको इतने में भी जी सर। रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना, तो छोड़ दो भाई, खत्म करो। जी आपने बताया था सर कि ये इससे काम नहीं होता, इसमें ये चीज ऐड करनी है, फिर ऐड करनी है, अगर इससे नहीं हो रहा या तो फिर कभी भी नहीं होगा। फिर सर छोड़ दो। 250 से स्टार्ट था, अगर इससे भी कुछ नहीं होता तो एन आवर ऐड करते, फिर अगर नहीं होता तो छोड़। यस, ये सेम वही लेक्चर में रिकॉल कर रहा हूँ दोबारा कि जो हमने बताया था कि भाई पहले ये ऐड करो, उसके बाद इसके डोसेज बढ़ा सकते हो, उसके बाद आप ओरल ऐड कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। आपने कुछ हफ्ते देखा, महीना देखा, 2 महीना देखा, आपकी बॉडी अगर इस पे भी रिस्पॉन्स नहीं करी ना भाई, तो आपके ऊपर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं होने आने वाला है, ठीक है। जी आप खाली अपना पैसा खराब करोगे, अपना टाइम खराब करोगे, और डेफिनेटली आपकी फैमिली को भी एक नेगेटिव हिट ही मिलेगा, जी सर। है ना। तो नहीं है फायदा। सो बी स्मार्ट एंड कुछ ऐसा करियर चूज करो जिसमें आपको अपनी जो जेनेटिक्स है उनकी जरूरत ना पड़ती हो, मे बी योर नॉलेज, योर स्किल्स।
राइट? ठीक है, और तो ये ये डाउट चीजें है हाँ सिद्धार्थ बोलिए। तो हम जेनेटिकली पोटेंशियल है बॉडी बिल्डिंग के लिए हो, या अगर टेस्टोस्टेरोन थोड़ा डाला तो भी एक्ने ज्यादा हो गया तो आप जेनेटिकली पोटेंशियल है, ठीक है, गेन करने का, मसल गेन करने का जानने के अपने लिए वो क्या जानने के लिए क्या करना है? जेनेटिकली पोटेंशियल हूँ बोल के जानने के लिए क्या करना है? ओके, आप जेनेटिकली पोटेंशियल हो या नहीं हो ये जानने के लिए क्या करना है, आपका सवाल ये है। जी देखो, इसके लिए भाई सीधा सा क्या है कि आपको पहले ट्रायल एंड एरर करके ही देखना पड़ेगा। वही सबसे ओके जो इजी रास्ता है, ट्राई करो। ठीक है, सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आप नेचुरली कैसा कर रहे हो। मेरा मेरा क्या है, नॉर्मली मेरा नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन है वो 300-350 के आसपास रहता है नेचुरली। जी ठीक है, और नेचुरली मैं अच्छा खासा मेरी बॉडी जो है रिएक्ट करती है। मैं 15-20 दिन भी अगर वर्कआउट करूंगा तो मेरी बॉडी रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देती है। लाइक अभी अभी मुझे मुश्किल से कोई 2-2.5 हफ्ते ही हुए ढंग से वर्कआउट स्टार्ट करे और मेरी बॉडी ने अच्छा खासा रिस्पॉन्स देना मुझे स्टार्ट कर दिया है। अगर नेचुरली 400 या 500 है तो भाई सुनो सुनो, भी टेस्टोस्टेरोन पहले मेरी बात सुनो अच्छे से सिद्धार्थ। जी ठीक है, आपका ये है। अब आपने क्या किया, आप अपनी एक अच्छी फिजिक बना ली अपने नेचुरली, जो हम पहले भी उसके ऊपर बहुत बार फोकस कर चुके कि आपको पहले अपना बेस्ट अचीव करना है नेचुरली, देन यू हैव टू थिंक अबाउट दिस सपोर्टिव मेडिकेशंस एंड अदर स्टफ। पहले आपको जी अपना नेचुरल अचीव करना है बेस्ट। आपने वो बेस्ट अचीव किया, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इंजेक्ट करना स्टार्ट किया। आपका जो नॉर्मल जी टेस्टोस्टेरोन था जो आपके ब्लड में अब आ रहा है वो 350 के बजाय 550 आ रहा है, 600 आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको जी फिर भी कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा। आप वहां से अपने और डोजेज बढ़ा दिए, अब आप मे बी आपको 800 आ रहा है, 900 आ रहा है, 1000 आ रहा है, और आपको अब भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर आप समझने की क्या चीज है मेरे दोस्त, और यहाँ पर ये भी आपको देखना होगा कि आपकी ट्रेनिंग, डाइट, सप्लीमेंटेशन एंड एवरीथिंग सब कुछ ऑन पॉइंट हो। ऐसा ना हो कि आप खाली ठूसते जा रहे हो इंजेक्शंस और ना डाइट का पता ना ट्रेनिंग का पता। ठीक है, तो वो फैक्टर्स पहले आते हैं। आप सब कुछ सही कर रहे हो, ठीक है, आपकी डाइट भी सही है, आपकी एक्सरसाइज भी सही है, आपका सप्लीमेंटेशन भी सही है, यू आर यूजिंग एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स आल्सो, ठीक है, आप प्रॉपर रिकवरी भी कर रहे हो, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, बट स्टिल यू आर नॉट गेनिंग मसल्स। तो यहाँ पर आपको जी क्या लेसन यहाँ पर लेने की जरूरत है कि भाई आपकी बॉडी की ना एक थ्रेशोल्ड है, इतना ही, जहां पर आपकी बॉडी रिएक्ट करती है इतने टेस्टोस्टेरोन के तक ही, जी उसके आगे रिएक्ट नहीं करती कोई खास। ठीक है, इसके तो साथ वहां अगर पर दूसरा कंपाउंड ऐसा कुछ ऐड करा तो वो बताया सर, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना सारी चीजें पहले लेक्चर्स में, कि आपने भाई उसके जी साथ दूसरे कंपाउंड भी ऐड करे कुछ डोसेज में, तब भी बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो उधर कोई करने का फायदा नहीं है। यू हैव अ थ्रेशोल्ड ऑफ पर्टिकुलर amount of testosterone in your blood, and after that your body won't react to that testosterone. जी ठीक है, वो हाइपरट्रोफी की तरफ नहीं जा रहा। तो आपके लिए समझने की क्या जरूरत है यहाँ पर कि आप बेवकूफों की तरह डोसेज को बढ़ाते हुए मत जाओ। ठीक है, आप अपने डोसेज समझ को गए कम की तरफ ही रखो जहां पर आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहे हैं। ठीक है, वहां से ही आप स्लोली जो है प्रोग्रेस करो। अब अगर ऐसा होता कि भाई ज्यादा स्टीरॉइड से ज्यादा ही रिजल्ट आएंगे और उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं होती, तो भाई पूरी की पूरी बोतल एक ही बार में डाल लो और सुबह तक मिस्टर ओलंपिया बन जाओगे। हर किसी का एक थ्रेशोल्ड है ना जहां पर जाकर वो रुकता है। हमारा थ्रेशोल्ड हिट हो गया बोल के जानने के लिए क्या करना था अभी? क्या? हमारा थ्रेशोल्ड हिट हो गया मतलब हाँ, इतना डोज में हिट हो गया हम या फ्लैटली बोलते हैं, जानने के लिए क्या करना था? भाई सिर्फ ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट है, बस टाइम दो, इसका नोट कुछ करो। सिम्टम आएंगे ना पौधे ना ना, कोई जैसा कि सिम्टम नहीं होता भाई कि सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएगा कि ना ना, कुछ नहीं। आपकी बॉडी वो रिएक्ट नहीं करेगी, उतने रिएक्ट करेगी भाई। आप पहले ना हफ्ते के अंदर 500 mg स्टेरॉइड इंजेक्ट कर रहे थे आपकी बॉडी के अंदर, आपको तब भी उसी रेट पर रिजल्ट मिल रहे थे। ठीक है, अब आपने वहां पर ना 1000 mg डालना स्टार्ट कर दिया और अब बाकी सब कुछ सही कर रहे हो और फिर भी आपको उसी रेट से रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी कि आपका थ्रेशोल्ड 500 का है भाई। समझे? जी समझ रहे हैं तो इन चीजों का कोई स्ट्रिक्ट आंसर नहीं है कि भाई सबके लिए ये सही रहेगा। हर किसी की बॉडी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग ही एज अ कोच आपको डिसीजन लेने होते हैं। वरना सबको पता है यार, टेस्टोस्टेरोन डालो बॉडी बना लो, फिर आप लोगों को क्या जरूरत है वहां पर एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, और इतना सारा पढ़ने की। अजी एक डाउट है
ये हाँ बताओ क्लासेस जो भी है फिर से शुरुआत से आने के लिए क्या करूं? क्या क्लासेस पूरे शुरुआत से आने के लिए क्या करूं? क्लासेस दोबारा देखने के लिए क्या करूँ, ये पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ वो एक्सेस मिल जाएगी आप लोगों को, जिसको एक्सेस नहीं मिली है इस टाइम तक, जिसको एक्सेस नहीं है वो मुझे मैसेज कर देना पर्सनली, ग्रुप के अंदर जो आपका ग्रुप है उसमें मैसेज करो और आप लोगों को एक्सेस मिल जाएगी वहां पर। ठीक है, जी। तो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? डाउट कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक में अभी तक? नो सर, सब क्लियर है सर। ठीक है, तो भाई अपन बात कर रहे थे कि हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर। इस चीज को देखो, टेस्टोस्टेरोन तो हमें बंद करना नहीं है, लेकिन बाकी चीज तो हमें ठीक करनी है ना। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन जो अपन यूज कर सकते हैं। एक मेडिसिन जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूं मैं। ये मैं भी आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ नाम, इसका नाम दिखाई दे रहा है, CLIM। एक बार उसका नाम बोलिए भाई। CLIM, ये इसकी कंपनी का नाम है। ठीक है, इसमें जो बेसिकली ये केमिकल है वो क्या है भाई? क्या, जो उसमें केमिकल है वो? हाँ वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये बेसिकली ना इसका कंपनी का नाम है, ये प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये उसका मेन इंग्रेडिएंट नहीं है जो उसके अंदर है। वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, भी एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को खाली ब्रांड के पीछे नहीं भागना कि हाँ भाई ये फलाना बंदा ना ये वाला ब्रांड यूज करा तो मैं भी वही यूज करूँ, मुझे अच्छे से सूट होता है ये वाला ब्रांड तो मैं यूज कर रहा हूँ। राइट, तो अभी यहाँ पर आप लोगों को समझने की क्या जरूरत है कि कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, कुछ मेडिसिन जो आप यूज कर सकते हो। पहला जो सॉल्यूशन, अगर मेरा कोई क्लाइंट स्टीरॉइड यूज कर रहा है, ठीक है, और उसको एक्ने होने स्टार्ट हो गए, पहली चीज तो भाई जब एक्ने होने स्टार्ट हो जाए ना तभी उसको ट्रीट करो। ये नहीं कि भाई थोड़े से और बढ़ जाएंगे तब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, नहीं, बेवकूफी है। जब वो बनने स्टार्ट हो गए हैं उसको उसी टाइम पर ट्रीट करो। जितनी बीमारी छोटी होगी और इनिशियल स्टेज पर होगी उतना ही जल्दी उसको जो है वहां पर अपन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल स्टेज पर ही बीमारी को पकड़ो, वहीं पर उसको खत्म करो। ठीक है, अब भाई कुछ मेडिसिन के नाम हैं जो आप यूज कर सकते हो, जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, यानी कि जो मैं सबसे पहले कोई ट्रीटमेंट अगर यूज करता हूँ मेरे क्लाइंट के लिए, अगर उनको एक्ने है तो वो है बेंजोइल पर ऑक्साइड।